Good morning, everyone. Today's chapter is here death of a partner, and topic is here treatment of goodwill. गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से होगा आपके पास, सिंपल सा आपके पास ये चैप्टर हमारे पास में सिंपल सा, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो डेथ टॉपिक में सेम एज द रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट में हम एंट्री करते थे वही एंट्री हमारे यहाँ पर होंगी सिंपल सा आपके पास में। तो रिटायरमेंट में एंट्री हम क्या करते थे, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रिटायर्ड पार्टनर, रिमेनिंग टू रिटायर्ड पार्टनर या गेनिंग टू सैक्रिफाइसर पार्टनर। तो सेम एंट्री वो हमारे पास होगी पास में ना। तो फर्स्ट एंट्री यदि पहले से गुडविल आपको बैलेंस शीट में दे रखी है, इफ गुडविल ऑलरेडी appeared in the books of account या फिर बैलेंस शीट में गुडविल पहले से देखते उसको गुडविल को क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं आपके पास में। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या करते थे आपके पास में, सिंपल एंट्री वहां आपके पास में रिटायरमेंट में क्या होती थी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल आपके पास में। तो एंट्री हमारे पास क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट आपके पास में। और ये किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होती थी, गुडविल राइट ऑफ रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, किस रेशियो होती थी, ओल्ड रेशियो हमारे पास में। दूसरी एंट्री हमारे पास में क्या आती थी, जो पार्टनर की डेथ हो रही है वो पार्टनर अपना शेयर जो भी गुडविल का क्या करेगा भाई, उसका एग्जीक्यूटर लेके जाएगा, जो भी नॉमिनी होगा पास में, ठीक है ना। तो दूसरी एंट्री हमारे पास में होगी रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू डाइड पार्टनर, रिमेनिंग पार्ट बाकी बचे हुए पार्टनर किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, जो गेन करेगा वही। तो उनके अकाउंट्स में क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी और उसको देनी उसको क्या करें, क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल सा हमारे पास एंट्री आपके पास क्या हो जाती है, गुडविल को एडजस्ट करने की एंट्री कहते हैं उसको, गुडविल एडजस्टेड, गुडविल एडजस्टेड। ये एंट्री हमारे पास में क्या होगी, सिंपल सा एंट्री हमारे पास में क्या आती है, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू डाइड पार्टनर या रिटायर्ड पार्टनर, रिटायरमेंट होता है ना, डाइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में होगी, गेनिंग रेशियो में, किस रेशियो में होगी, गेनिंग रेशियो में आपके पास में ये एंट्री। या इसकी प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, गेनिंग पार्टनर अकाउंट या टू रिटायर्ड पार्टनर, डाइड पार्टनर है ना, डिसीज पार्टनर। तो इसकी प्लेस पे और क्या क्या सकते हैं, इसको और क्या हो सकती है एंट्री, सेम वही एंट्री है, नाम वही प्लस है। तो कंफ्यूज मत हो, या फिर डायरेक्ट लिख लो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू डिसीज पार्टनर है डाइड पार्टनर, टू में डाइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन दोनों का मींस एक ही है बुक में, ये दे रखी, तो ये आपके पास में। तो ये एंट्री हमारे पास में, दो एंट्री हमारे पास में होगी। ये तो कोई जरूरी नहीं है कोई बुक में देखा तो होगी, ये तो कंपलसरी है हमारे पास सिंपल सा, ठीक है ना। ये एंट्री तो ये है आपके पास में। अब क्वेश्चन में क्या होता है, ये तो सिंपल हर जगह ये एंट्री होगी पास में, लेकिन क्वेश्चन में कई बार क्या कहता है कि गुडविल अकाउंट ओपन करो, रेज करो एंड राइट ऑफ करो आपके पास में, तब हमारे पास में क्या होगी, है ना, गुडविल अकाउंट रेज एंड राइट ऑफ। तो हमारे पास में एंट्री क्या होती है, नेक्स्ट चीज आपके पास में ये ऐसे हमारे पास एडमिशन में था हमारे पास में कि गुडविल को रेज करना है और फिर क्या करना है उसके बाद में राइट ऑफ करना है। तो एंट्री हमारे पास में क्या हो जाती है आपके पास में, ठीक है ना। यदि गुडविल रेज करनी है और राइट ऑफ करनी है तो एंट्री हमारे पास में, अगर आपको कहता है कि गुडविल अकाउंट ओपन करो आपके पास, या गुडविल अकाउंट ओपन करो या रेज ऑन राइट ऑफ, ठीक है ना। गुडविल रेज करो, राइट ऑफ करो, रेज का मींस आपका गुडविल अकाउंट ओपन आपके पास में, ठीक है ना, या फिर रेज करना आपके पास में, तो एंट्री हमारे पास में होगी। तो हम सबसे पहले गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे, गुडविल असेट्स से DR करेंगे अपन। तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले आपके पास में जो ओल्ड रेशियो में है वो गुडविल अकाउंट ओपन की जाती है, राइट ऑफ की जाती है वो न्यू रेशियो की जाती है। तो रिटायरमेंट में सिंपल सा क्या होता है, सिंपल सा जो ओल्ड रेशियो होता है ना वो तीनों ही पार्टनर में होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या आपके पास राइट ऑफ होता है वो न्यू रेशियो में, तो न्यू कौन से पार्टनर रह जाएंगे आपके पास में, या रिमेनिंग पार्टनर आपके पास में, न्यू नहीं जो रिमेनिंग पार्टनर के पास में, वो रिमेनिंग पार्टनर में आपके पास ये एंट्री आपके पास में होते हैं। रिमेनिंग कौन कर जाएंगे, बाकी बचे पार्टनर पास जो रह जाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, गुडविल ओपन। तो ओपन करने की एंट्री आपके पास में होगी गुडविल अकाउंट DR। ये हमारे किस रेशियो में होगी, ओल्ड रेशियो होगी आपके पास, ये ध्यान रखना। तो ओल्ड रेशियो क्या होगा, तीनों ही पार्टनर में, ठीक है ना। तो गुडविल अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके पास में, ठीक है ना। गुडविल ओपन किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, है ना, या गुडविल रेज इन ओल्ड रेशियो, ये चीज तो ये है हमारे पास में। अब गुडविल राइट ऑफ करनी है तो राइट ऑफ होती है खाली रिमेनिंग पार्टनर्स में, और वो किस रेशियो में होती है, न्यू रेशियो में होती है आपके पास में। किस रेशियो में होती है, न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो किसका बचेगा भाई, 3 पार्टनर, एक चल जाएगा तो बाकी 2 ही बचेंगे, तो वो आपके पास उस राइट ऑफ में गुडविल को क्या कर देंगे, सीआर। तो यहां आप करोगे रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री हमारे पास होगी, ये क्या गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री है, और ये किस रेशियो में होता है आपके पास में, न्यू रेशियो में हमारे पास में होती है। न्यू रेशियो में कौन बचेगी, 2 ही पार्टनर बचेगी, तो ये एंट्री तो 3 में होगी और ये 2 में आपके पास में, ठीक है ना, डेटों के पास में। अब इसका यदि कंक्लूजन निकालते हैं तो कंक्लूजन वही निकल के आती है, गेनर टू सैक्रिफाइस सर, गेनर टू सैक्रिफाइस। गुडविल यहाँ डीआर किया, यहाँ सीआर के सेम अमाउंट से, वो तो खत्म हो गया। अब यहाँ ऑल पार्टनर को क्या किया, सीआर किया, तीनों पार्टनर को यहाँ रिमेनिंग 2 पार्टनर को अपने क्या किया, डीआर किया, तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलेगा, गेनर टू सैक्रिफाइस, जो अपने पहले एंट्री की था वही निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली कहता है कि गुडविल का अकाउंट ओपन करो और राइट ऑफ करो, रेज करो, राइट ऑफ करो, तो हमें ये एंट्री करनी होगी आपके पास में। लेकिन कौन से वाले अकाउंट्स होगी, कौन से वाले अमाउंट्स होगी, जो गुडविल ऑफ फर्म होगी उस अमाउंट से। कौन सा अमाउंट होगा, गुडविल ऑफ फर्म का अमाउंट, गुडविल ऑफ फर्म अमाउंट, ठीक है ना। और पहले वाले क्वेश्चन में उसका शेयर निकाल के होगी आपके पास में। तो इस तरह से एंट्री आपके पास में रिकॉर्ड करनी है हमारे पास में। पीआरएस पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 4:3:1 का हमारे पास में है। इट इज प्रोवाइड इन द पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल विल बी वैल्यूड हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीट ईयर। इसका मेन सिंपल सा क्या कहता है कि जो गुडविल में शेयर निकलना है, कैश निकलना है, जो उसका शेयर निकलेगा उस, ये कहता है जो टोटल लास्ट ईयर का 4 साल का प्रॉफिट है, लास्ट 4 ईयर का जो प्रॉफिट है, जो उसमें उसका शेयर निकलता है उसका 50% वो क्या होगा, उसका गुडविल का शेयर होगा पास में। आर डाइड ऑन 1 अप्रैल 2020। एक तो गुडविल में टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कभी वो डेथ आपके पास में, ये करता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑन द फर्म प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 4 ईयर का दे रखा है आपके पास 1,20,000, 60,000 और 20,000 का लॉस है और 80,000। डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। आर को कितना अकाउंट हमें गुडविल क्रेडिट करना है, गुडविल के नाम से। पास द जनरेटरी फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड एस इन फ्यूचर रेशियो 3 और 2। न्यू रेशियो दे रखा है आपके पास में 3 और 2 का। और फर्स्ट केस है इफ गुडविल अकाउंट ओपन, और दूसरा केस क्या है, इस पहला केस में इफ गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन और दूसरे गुडविल अकाउंट ओपन। तो सिंपल सा आपके पास में यदि गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है तो सिंपल एंट्री आपके पास में क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू डिसीज पार्टनर। तो फर्स्ट केस ले रहा हूं आपके पास में, इफ गुडविल अकाउंट नॉट ओपन, इफ गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, ठीक है ना। यदि गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना सिंपल सा, तो सिंपल केस एंट्री आपके पास में एंट्री आपके पास होती है। एंट्री आपके पास में सिंपल सा क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या डाइट पार्टनर, ठीक है ना। एंट्री करनी रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डाइट पार्टनर या डीसीज पार्टनर पास में। तो सबसे पहले हम उसका गुडविल का शेयर निकालें, क्या लें, गुडविल का शेयर। तो गुडविल के शेयर में क्या क्या, लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट लो आप। लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट कितना है, देखो आपके पास में अमाउंट देखा है कितना कितना है, पहले 1,20,000, फिर देखा आपके पास 80,000 और 20,000 का लॉस दे रखा है आपके पास में, फिर दे रखा है आपके पास में 80,000, ठीक है ना। तो ये कितना है, 2 लाख तो हो गए, और 2,80,000 ये हो के पास में, 2 लाख तो ये हो गया आपके पास में, है ना। 1,20,000 ये दे रखा है आपके पास 60,000, ठीक है ना। तो 60,000 के कितने हो गए, 1,80,000 तो ये हो गया आपके 1,80,000, तो 2,40,000 निकल आता है आपके पास में, ठीक है ना। ये तो कहते हैं उसके शेयर का 50%, तो उसके शेयर का कितने, 2,40,000 का शेयर निकाला आपके पास कितना आता है, रेशियो दे रखा है 4, 3 और 1 का आपके पास में। पी आर एस है, पी आर और एस, डेथ किसकी हो रही है, सिंपल सा सबसे बड़ी चीज पहले देखो डेथ कौन हो रहा है पास में, तो इसमें आर डाइड हो रहा है, ये आर डाइड हो रहा है, तो आर का शेयर कितना है 3/8, तो
3/8 निकाल दो आपके पास में, ठीक है ना। तो कितना आता है 90,000 रुपए ये आता है। इसके शेयर का 50%, तो इसका 90,000 50% उसका शेयर होगा गुडविल में। कितना है 50%, या कहता है हाफ आपके पास में, हाफ, इसका हाफ मींस तो ये कितना रहेगा 45,000 उसका शेयर होगा गुडविल में के पास में। किस रेशियो में बटेगा, गेनिंग रेशियो के पास में। तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं, तो ओल्ड रेशियो तो कितना है हमारे पास में, ओल्ड रेशियो है आपके पास है पी आर और एस का 4, 3 और 1। न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास कितना दे रखा है 3 और 2 का दे रखा है हमारे पास में। तो गेन निकालते पहले, गेन किसका निकलता है, बाकी बचे पार्टनर को। पहले गेन निकलेगा पी का आपके पास में, न्यू माइनस ओल्ड, गेन निकालते हैं न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ये हमारा निकलता है क्या, गेन निकलता है। न्यू कितना है 3/5, किसका निकाला है पी का, और दूसरा कौन है एस का गेन, एस गेन शेयर 2/5, 3/5 माइनस 4/8 है ना, और ये माइनस 1/8 हमारे पास में। तो एलसीएम लिया कितना 40, ये था 4/40, ये लेंगे एलसीएम 11/40। तो रेशियो कितना निकलता है 4 और 11 का रेशियो निकल के हमारे पास में आता है, ठीक है ना। 45,000 के लिए एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग टू डाइट पार्टनर, रिमेनिंग कौन है पी और एस। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री बनती है पीस कैपिटल अकाउंट डीआर, ठीक, एस कैपिटल अकाउंट डीआर, एस कैपिटल अकाउंट डीआर, 2 हमारे पास में जाएगा आर्स कैपिटल, आर रिटायर्ड हमारे पास में। तो 45,000 उसका शेयर निकलता था, उसको किस रेशियो में 11 और 4 के रेशियो में। तो लिखो गुडविल एडजस्टेड, गुडविल एडजस्टेड इन गेन रेशियो। तो कितना है 11 बाय रेशियो कितना है 4 और 11 का, तो 4/15 इंटू 45,000 के पास में। तो ये कितना था आपके पास 12,000, सिंपल सा, एक का तो 12 निकलेगा, दूसरा रेखा निकला पास में 33,000। इस तरह से फर्स्ट केस में ये एंट्री हमारे पास में होगी। रिमेनिंग टू डाइट पार्टनर गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो कितना है 4:1 का हमारे पास में। ये तो फर्स्ट है, जब ओपन नहीं करना आपके पास में, सिंपल सा ये एंट्री हमारे पास हो जाएगी। इसका सेकंड केस हमारे पास में, सेकंड केस में क्या करना है, सिंपल, अब हमारे पास में क्या है सिंपल सा, इफ गुडविल अकाउंट इज ओपन आपके पास में, इफ गुडविल अकाउंट इज ओपन, गुडविल अकाउंट ओपन करना आपके पास में। तो गुडविल अकाउंट ओपन करने पर 2 एंट्री होती हैं, एक एंट्री होती है गुडविल अकाउंट ओपन करने की, वो होती है ओल्ड रेशियो में, दूसरी एंट्री राइट ऑफ करने की होती है, वो किस रेशियो में होती है, न्यू रेशियो में होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज वहां गुडविल ऑफ फर्म से एंट्री होगी, वाली एंट्री किसी गुडविल ऑफ फर्म से, पहले वाले में गुडविल का शेयर निकाल के, तो गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकाले सिंपल सा, तो सिंपल सा हमें दे रखा था कि जो आपके पास में डाइट पार्टनर आर कैपिटल, आर जो डाइट हो रहा है, आर कौन है आपके पास डाइट पार्टनर है, कितना शेयर था 3/8 शेयर के लिए कितना गुडविल 45,000, ठीक है ना। आर का शेयर कितना था 3/8 के लिए गुडविल में उसका 48,000 था, लेकिन हम यहाँ एंट्री करनी तो गुडविल ऑफ फर्म से करनी के पास में, तो इसका यदि 3/8 के लिए कितना 48,000, अपन गुडविल ऑफ फर्म निकालनी है, तो कैसे निकालें सिंपल सा, गुडविल ऑफ फर्म इक्वल टू क्या करें 45,000 इंटू क्या कर दे भी किसी नंबर का 3/8 कितना ये, तो इसको रिवर्स करें, तो 8/3 हमारे पास में आता है आपके पास में। तो ये कितना निकलता आता है, ये निकलता है 1,20,000, ये गुडविल ऑफ फर्म हो गया हमारे पास में। ये क्या होगा गुडविल ऑफ फर्म। तो ये वाली जो एंट्री होती है ना, वो 2 एंट्री गुडविल ऑफ फर्म से होती है। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास में क्या है, गुडविल अकाउंट ओपन करने की एंट्री, वो हमारे पास होती है गुडविल अकाउंट डीआर टू रिमेनिंग पार्ट, गुडविल अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स, और कौन कौन आपके पास में पीस कैपिटल टू आर्स कैपिटल और टू एस कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में होती है आपके पास में, गुडविल अकाउंट ओपन किस रेशियो में होता है, गुडविल इज ओपन, ठीक है ना, ओल्ड रेशियो होता है हमारे पास में। किस रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है आपके पास में 4,
3 और 1 का हमारे पास में, तो सिंपल सा हम 1,20,000 को 4, 3 और 1 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पास में। किस रेशियो में, 4, 3, 1 में डिवाइड कर देंगे पास में। तो ये कितना तक के पास में, 60,000, 45,000 हमारे पास में, और ये निकल के आता है कितना, 15,000 रुपए। फर्स्ट एंट्री तो ये हमारे पास में हो जाती है। ओके, दूसरी एंट्री क्या होती है, गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री, तो गुडविल को सीआर करनी है, ठीक है ना। किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, तो न्यू रेशियो में बाकी बचे पार्टनर में, न्यू रेशियो तो बाकी बचे पार्टनर को होगा। तो हमारे पास एंट्री क्या होगी, ये बच रहा है और एक ये बच रहा है, तो एंट्री क्या होगी, पीज कैपिटल अकाउंट DR, एस कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट आपके पास कितना, 1,20,000 को, ठीक है ना। किस रेशियो में करते हैं आपके पास में, न्यू रेशियो में, तो न्यू रेशियो क्या बचेगा, 4, 3, 1 का रेशियो था, 4, 3 और 1 का रेशियो था, ये जाएगा तो न्यू रेशियो कितना बचेगा पास में, न्यू रेशियो हमारे पास में दे रखा है आपके पास में, ये आपके पास न्यू रेशियो देखा है 3:2 का देखा है, सॉरी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है क्या, न्यू रेशियो 3:2 का दे रखा है हमारे पास में। तो ये किस रेशियो हो जाएगी, गुडविल राइट ऑफ कहते हैं इसको, गुडविल राइट ऑफ 3 और 2 के रेशियो में। तो 1,20,000 को डिवाइड करते हैं 3/5, तो 72,000 इसका और 48,000 इसका आपके पास में। इस तरह से दो एंट्री आपके पास हो जाएंगी। इस केस में जो गुडविल अकाउंट ओपन करना है ना, और राइट ऑफ करना है आपके पास में, रेज एंड राइट ऑफ करना है, तो गुडविल ऑफ फर्म के अमाउंट से। लेकिन जैसे पहली वाली एंट्री आपके पास में, जहां सिंपल आपके पास में गेनर टू डाइट पार्टनर के पास में, ठीक है ना, या फिर रिमेनिंग टू डाइट पार्टनर, ठीक है, ठीक है ना, जिस टाइम पे गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना पास में, वहां आपके पास पार्टनर का शेयर निकल के वो एंट्री हमारे पास में रिकॉर्ड होगी हमारे पास। देखो क्वेश्चन मैंने दूसरा लिया है, एक राम घनश्याम एंड वृंदा पार्टनर है, 4:3:1 का रेशियो है, फर्म क्लोज हो रही है 31 मार्च को, है ना, अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। ऑन 1 Feb 2017 को घनश्याम डाइड हो गया आपके पास में, और इट वाज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राम एंड वृंदा विल इक्वल, न्यू रेशियो विद रखा इक्वल, पार्टनरशिप did provide the following on the death of a partner. Number 1, his share of goodwill will be calculated on the basis of half the profit credited to his account during the previous 4 completed, सेम वही कंडीशन है, 4 साल का टोटल लेना, उसमें उसका शेयर निकालना, उसका हाफ वो गुडविल ऑफ फर्म हमारे पास में होगी। His share of profit in the year of his death was to be computed on the basis of average profit of past 2 year. प्रॉफिट कैसे निकालना है, लास्ट 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना, जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो इस साल का हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा हमारे पास में। नई चीज क्या है इसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है आपके पास में, पहले क्या था, ओल्ड क्या था 4:3:1, न्यू क्या है, इक्वल है हमारे पास में। तो प्रॉफिट के लिए एंट्री अपने पास में क्या होती है, गेनर टू सैक्रिफाइसर। अदरवाइज एंट्री क्या होती है, यदि आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता, न्यू रेशियो नहीं दे रखा, तो एंट्री हमारे पास में क्या होती है, P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू डाइट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर एंट्री हमारी क्या होगी, सिंपल सा, यहां एंट्री क्या बनेगी, सिंपल आपके पास में गेनिंग टू, ठीक है ना, गेनिंग अकाउंट सैक्रिफाइस हमारे पास में ये एंट्री बनती है प्रॉफिट के लिए। तो देखो हमारे पास में 3 पार्टनर है आपके पास में, एक राम है, ठीक है ना, दूसरा घनश्याम है, और तीसरा हमारे पास में कौन है आपके पास में, वृंदा है आपके पास, वृंदा। डेथ इसकी हो रही है हमारे पास में, ये डाइड हो रहा है पास में, और रेशियो कितना का, 4, 3 और 1 का रेशियो दे रखा है, और न्यू रेशियो दे रखा है जो आपके पास में, न्यू रेशियो दे रखा है वो इक्वल दे रखा है आपके पास, ये राम और वृंदा का दे रखा है। पहली बात तो फर्स्ट तो हम गेन रेशियो निकाल लेते हैं अपने, सबसे पहले तो ये काम आएगा गेन, ठीक है ना, गेन रेशियो हमारे पास में किस किस का निकलेगा, राम का और वृंदा का। पहले निकालते हैं राम का गेन आपके पास में, राम्स गेन, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर 4/8 राम का। दूसरा कौन, वृंदा आपके पास, वृंदा का कितना होगा, 1/2 माइनस 1/8, एलसीएम कितना लेगा आपके पास, 16 एलसीएम आएगा, नहीं हम एलसीएम 8 ही लेंगे ना, सॉरी 8 लेते हैं, 0 तो इसका आया, ये कितना आया 8, तो 3/8, तो यहाँ एक ही गेन कर रहा है आपके पास में, यही गेन कर रहा है आपके पास में, तो गेनर में खाली किसका नाम आएगा, वृंदा का ही नाम आएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन करते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट हमें किसने करना है ना, तो सबसे पहले गुडविल का लेते हैं अपन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कैसे करना है आपके पास में, गुडविल कैसे करें, तो लास्ट 4 साल का अपन क्या लेना, टोटल प्रॉफिट लेना है,
तो लास्ट 4 साल प्रॉफिट कितना, 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 और प्लस में कितना आपके पास में 80,000। देखो 1,20,000, 80,000, 40,000 और 80,000 के पास में, ठीक है ना। तो ये आपके पास में कितना हो गया, पास में 2 लाख तो ये हो गया आपके पास में, ये आपके पास में 3,20,000 आपके पास हो जाते हैं, 3,20,000 प्रॉफिट आपके पास आता है। इसका इसमें उसके शेयर का हाफ, पहले इसका शेयर निकालो कितना है, तो 3/8, 3,20,000 में जो डाइड हो रहा है कौन है, घनश्याम, ठीक है ना। उसका शेयर निकालो 3/8, तो ये कितना आता है 1,20,000 रुपए। इसका कितना परसेंट है, 50%, ठीक है ना। इसका कितना दे रखा है आपके पास में, हाफ, तो इसका 1/20,000 में उसका हाफ कितना होता है 1/2, तो कितना 60,000 उसका गुडविल में शेयर है, ठीक है ना। हिज शेयर इन गुडविल कितना होगा आपके पास, 60,000 उसका शेयर के पास में। अब एंट्री क्या बनती है आपके पास में, सिंपल सा आपका एंट्री क्या बनती है आपके पास में, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू डाइट पार्टनर, और यहाँ गुडविल अकाउंट ओपन और नॉट ओपन कुछ नहीं दे रखा आपके पास, तो सिंपल आपके पास हो जाएगी, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना, तो सिंपल सा यहाँ कौन आपके पास में, गेन कौन कर रहा है, वृंदा आपके पास, एंट्री हो जाएगी वृंदा कैपिटल अकाउंट डीआर, टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जो रिटायर्ड हो पास टू घनश्याम कैपिटल, रिमेनिंग टू रिटायर्ड घनश्याम कैपिटल, रिमेनिंग में एक बच रहा है गेनिंग रेशियो, इसलिए घनश्याम कैपिटल अकाउंट कितनी जाएगी 60,000 रुपए, ठीक है ना। तो गुडविल एडजस्टेड इन गेन शेयर, एक ने गेन किया तो एक को ही गुडविल क्या करनी पड़ेगी, उसके अकाउंट से डेबिट करेंगे। ये तो गुडविल का ट्रीटमेंट हो हमारे पास में। प्रॉफिट के बारे में क्या देखा है, फर्स्ट तो ये वो हमारे पास में, ठीक है ना। ये तो मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट किया मेरे पास में, है ना। ये आपको इस तरह से करना है। अब करना है हमको प्रॉफिट में कैसे करें आपके पास में, ठीक है ना। प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या होती है, सिंपल एंट्री। प्रॉफिट के लिए सिंपल एंट्री होती है आपके पास में, यदि न्यू रेशियो नहीं दे रखा होता आपके पास में, तो प्रॉफिट के लिए एंट्री P&L सस्पेंस अकाउंट डाइट पार्टनर, ठीक है ना। डाइट पार्टनर के अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं सिंपल से हमारे पास में, ठीक है ना। अब हमारे पास इसका जो है राम का गेन क्या निकला, सिंपल सा आपके पास में ये निकला 0, और दूसरा कौन है, वृंदा का हमारे पास निकला था 3/8, ये निकला था गेन इसका आपके पास में, ये हमारे पास में गेन निकला था किसका, वृंदा के पास गेन निकल रहा है। प्रॉफिट के बारे में क्या कह रहा है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज डेट was to be computed on the basis of average profit of past 2 year, लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट लेना है। अब लास्ट ईयर कौन से लें, डेट कब हो रही है 17 में, तो 16, 15, 16 और 14, 15 जैसे इससे पहले वाला। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले, 40,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाय 2, 1,20,000 डिवाइड बाय 2, तो कितना आता है 60,000 का एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है हमारे पास में। एवरेज प्रॉफिट मतलब इसको बेस लेना है। अगर फर्म पूरे साल चलती तो कितना प्रॉफिट अर्न करती, 60,000, लेकिन उसकी डेथ कब हो रही है, 1 फरवरी में 17 को। साल कब से शुरू होगा, अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1 फरवरी को डेथ ही हो गई, तो कितने महीने, 10 मंथ का ही प्रॉफिट निकालना है, 10/12 सिंपल सा। और दूसरी उसका शेयर कितना है, इसका शेयर कितना है, जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर कितना है, 3/8। ये हमारे पास में क्या क्या किया मैंने, इसका मीन है कि लास्ट 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लो। यदि फर्म चलती तो इतना प्रॉफिट हम कमाते हैं। फर्म कितने टाइम चली, 10 मंथ, और उसका शेयर, तो ये आपके पास निकल के कितना आता है, आपके पास में आता है 18,750 आपके पास आता है। अब क्वेश्चन में क्या है आपके पास में, अगर इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा होता ना, तो अपन एंट्री क्या करते, P&L सस्पेंस अकाउंट या डाइट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो एंट्री क्या बनेगी, गेनर अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर। अपन ने ये टॉपिक में किया था चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो गेन कौन कर रहा है आपके पास है, वृंदा आपके पास। सेम एंट्री वृंदा कैपिटल
अकाउंट डी आर, ठीक है ना, वरिंदा कैपिटल अकाउंट डी आर टू घनश्याम कैपिटल अकाउंट, दूसरा कौन है, घनश्याम, घनश्याम कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट बनेगी 18750 से, 18750 से। ऐसा क्यों किया है, जिस टाइम पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है आपके पास में, इसके अकाउंट से तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, क्रेडिट आपके पास में, ठीक है ना, क्योंकि इसका शेयर बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट भी ये अपने शेयर में से इसको देगा पास में। अदरवाइज क्या एंट्री होती थी, सिंपल, यदि प्रॉफिट शेयर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो नहीं रखा होता तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट या टू क्या करते हैं आपके पास, डाइट पार्टनर कैपिटल अकाउंट के पास, डीसी पार्टनर, ठीक है ना, प्रॉफिट एडजस्टेड, ये एंट्री हमारे पास में सिंपल, हमारे पास में एंट्री आपके पास में हो जाती है आपके पास में, और तो कुछ नहीं है, ये चीज हमारे पास में। तो ये हमारे पास में क्या था, सिंपल सा गुडविल का ट्रीटमेंट था। क्वेश्चन देखो 20, एबीसी पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है, द फर्म अकाउंट्स क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, बी डाइड ऑन 30 जून, 30 जून को डेट होगी, अप्रैल मई जून 3 महीने का प्रॉफिट मिला उसको और लॉस, ऑन डेथ हिज डेथ गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड 6 लाख, गुडविल कितने की फर्म की, 6 लाख की, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस लेकर के उसका प्रॉफिट शेयर निकलना है, विच वाज 15,000, 15 लाख का लॉस है सिंपल से हमारे पास में। तो लॉस के लिए, प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डीसीज पार्टनर, लॉस के लिए एंट्री आपके पास क्या हो जाएगी, डीसीज पार्टनर या डाइट पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, गिव द एंट्री, ठीक है ना। लॉस के लिए सिंपल सा पहली बात तो देखो आपके पास में 3 पार्टनर है, ए बी और सी, और रेशियो दे रखा है हमें 3, 2 और 1 का रेशियो दे रखा है, और गुडविल ऑफ फर्म दे रखी है हमें, गुडविल ऑफ फर्म हमारे दे रखी है, गुडविल फर्म कितने की दे रखी है आपके पास में, 6 लाख की दे रखी है सिंपल सा। डेथ किसकी हो रही है पास में, डाइड आपके पास में, बी डाइड है आपके पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसका शेयर निकाल लेते हैं, 6 लाख में उसका शेयर कितना निकलता है, 2/6, तो कितना है, 2 लाख रुपए उसका शेयर गुडविल है, हिज शेयर ऑफ गुडविल आपके पास ये दे रखा है आपके पास, ये उसका शेयर है गुडविल पास में, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, न्यू रेशियो दे ही नहीं रखा आपके पास में, न्यू रेशियो तो गिवन ही नहीं है, तो गेन क्या होगा, गेन किस किस का होगा, ए और सी का होगा, कितना होगा, 3 और 1 के रेशियो हमारे पास में होगा। पहली चीज तो गुडविल का हमारे पास में होगा ये ट्रीटमेंट, ठीक है ना। दूसरा प्रॉफिट के लिए क्या करें, हमें लॉस दे रखा है, क्या दे रखा है, लॉस, और लॉस कितना दे रखा है, 15 लाख का लॉस दे रखा है, लॉस भी बियर करेगा आपके पास में, लॉस कितना निकाले, उसका शेयर कितना है, 2/6, ये तो ये आपके पास कितने टाइम के निकालोगे, 30 जून तक का, इसको बेस लेना आपके लास्ट एक क्लास को, 30 जून तक, अप्रैल मई जून, 3/12 हमारे पास में, तो ये कितना करता है, ठीक है। इससे ये गया हमारे पास में 1,25,000 का उसका लॉस आया शेयर। अब एंट्री कैसे करें, सिंपल सा गुडविल के लिए एंट्री क्या करें, सिंपल एंट्री जो पहले की अपन ने, तो रिमेनिंग टू डाइट पार्टनर, रिमेनिंग कौन, एज कैपिटल अकाउंट यार, एज कैपिटल अकाउंट डी आर, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर, टू रिमेनिंग टू डाइट पार्टनर, डाइट को बीस कैपिटल अकाउंट, कितना शेयर बनता है आपके पास में, 2 लाख रुपीज का शेयर हमारे पास में आता है, 2 लाख को किस रेशियो डिवाइड करें, 3 और 1 के रेशियो में, ठीक है ना। तो 2 लाख रुपए का कितना करें, 3/4, तो कितना आता है, 1,50,000 रुपए, और कितना आता है सिंपल सा 50,000 रुपये आपके पास आता है। ये तो गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, गुडविल एडजस्टेड इन किस रेशियो, 3 और 1 के रेशियो में पास, ये तो गुडविल के लिए आपके पास हो गया। लॉस की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट जब उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हो क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डीसीज पार्टनर उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, लॉस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे सिंपल सा। तो लॉस की एंट्री पास में सिंपल सा क्या होगी, ये गुडविल की एंट्री है, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सॉरी ये तो हमें क्या करना है आपके पास है, ये तो प्रॉफिट होने की एंट्री पास है, लॉस की एंट्री क्या होगी, उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपके पास में, तो हम करेंगे डाइट पार्टनर कैपिटल अकाउंट यार, डाइट कौन है, सॉरी बीज कैपिटल अकाउंट यार, बीज कैपिटल अकाउंट डी आर
टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, वहां क्या की थी प्रॉफिट की, प्रॉफिट लॉस टू डाइट पार्टनर, तो ये कितना 1,25,000 ये हमारे पास में इसका आंसर निकल के आता है। तो लिखोगे लॉस डेबिटेड, ये एंट्री हमारे पास में, दो एंट्री इस क्वेश्चन की होंगी आपके पास में, ठीक है ना। आगे देखते हैं अभी इसका। नेक्स्ट है हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, इसकी एंट्री सिंपल सा क्या होती था, तो सिंपल सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व टाइम से इफेक्टेड नहीं होंगे, ये डायरेक्टली उसके अकाउंट में क्रिएट हो जाएंगे। तो कौन कौन से होते हैं आपके पास में, जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना, रिजर्व फंड यदि दे रखा है तो आपके पास में अकाउंट आपके पास में, कंटीजेंसी रिजर्व यदि कोई है तो रिजर्व अकाउंट आपके पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट के पास में, ठीक है ना, टू डाइड पार्टनर या डीसीज पार्टनर, टू डाइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो रिजर्व क्रेडिटेड इन डाइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सिंपल सा है ना। यदि आपके पास में 4 लाख का रिजर्व दे रखा है तो उसका टाइम नहीं लगेगा, इसमें डायरेक्टली उसके शेयर से डिस्ट्रीब्यूट, टाइम कहाँ का लगता है आपके पास है, प्रॉफिट में एक तो टाइम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टाइम लगता है क्यों, पर एनम होता है, सैलरी टाइम के अकॉर्डिंग क्यों के पास में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये टाइम के अकॉर्डिंग पास में। तो ये एंट्री के पास क्या हो जाएगा, सिंपल सा जनरल रिजर्व अकाउंट या टू डाइट पार्टनर, रिजर्व फंड अकाउंट या टू डाइट पार्टनर पास में, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट या टू डाइट पार्टनर पास में, इस तरह से एंट्री के पास हो जाएगा पास में। दूसरी आपको दे रखा हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस आपके पास कोई, ठीक है ना, दूसरा आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, या फिर आपके पास उनका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, और क्या हो नेक्स्ट हमारे पास में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो तो हमारे पास में तो एंट्री हमारे पास में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लॉस होता है आपके पास में, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा डाइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, और क्या हो सकता है आपके पास में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास, ये एंट्री आपके पास में उसका शेयर निकाल के आपके पास हो जाएगी। तो ये आपके पास में क्या थी, सेम वही थी जो अपन ने रिटायरमेंट में हमारे पास में की थी हमारे पास में, ये तो था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड, और कौन कौन सी एंट्री हमारे पास में होंगी इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दे रखा है कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देना है, तो इंटरेस्ट का क्या होगा, क्रेडिट होगा उसके अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी एंट्री हमारे पास में क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बनता है वो टाइम के अकॉर्डिंग है ना, तो एंट्री आपके पास क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन सीआर करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू डाइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कैसे कराओगे, कैपिटल इनटू जो रेट रखी है वो इनटू टाइम, टाइम कैसे निकालोगे, यदि उसकी 3 मंथ बाद डेथ होती है तो 3/12 क्योंकि इस पर एनम की ओर होता है, तो ये डाइट पार्टनर किस साइड जाएगा, सीआर से क्रिएट करना है ये आपके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट है सैलरी टू डाइट पार्टनर, यदि डाइट पार्टनर को सैलरी देनी है पास है तो क्या होगी, ये भी उसके अकाउंट में क्या होगी, क्रेडिट होगी, सिंपल सा, तो सिंपल सा वही एंट्री हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डीआर टू डाइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, डाइट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कितने जितने टाइम हो रहा उतने ही टाइम की सैलरी मिलेगी, यदि वो पर मंथ कितनी सैलरी है, पर मंथ सैलरी इनटू टाइम, या जितने टाइम वो फर्म में रहा, जैसे 1 महीने की सैलरी 1000 है, 3 महीने रहा 30 वो डेथ होगी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पर मंथ सैलरी है ना इनटू टाइम, जितने टाइम फर्म में रहा, तो ये चीज दो एंट्री हमारे पास में और हो जाएंगी पास में। अब ड्राइंग की एंट्री क्या होगी, सिंपल सा ड्राइंग है तो ड्राइंग किस में आता है, पीसी में, डेबिट साइड में, तो ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, यदि ड्राइंग है हमारे पास में, किसी पार्ट ने ड्राइंग किया है तो सिंपल सा, तो उसकी एंट्री हमारे पास में क्या हो जाएगी सर, डेबिट साइड में, तो एंट्री हो जाएगी डाइड पार्टनर कैपिटल
अकाउंट DR टू ड्राइंग अकाउंट। ठीक है आपके पास। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड में आता है? डेबिट साइड में पास में। इसकी एंट्री क्या होगी? डाइट पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक, ये चीज तो ये रही हमारे पास में, ये एंट्री हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखी है। तो अब क्या होता है, अगर असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूड किया, उस पे कोई प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किस साइड जाता था? CR साइड में। तो नेक्स्ट एंट्री देखो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। यदि रिवैल्यूएशन में क्या हो में प्रॉफिट हो तो एंट्री हमारे पास में होगी। प्रॉफिट किस साइड से? CR साइड में करते थे आपके पास में। PCA के साइड में, डाइट पार्टनर के किस साइड में? क्रेडिट साइड में। तो उसको देना आपके पास में, तो अपन क्या करें? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू डाइट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डाइट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सिंपल सा। ठीक है ना, शेयर कर दिया। इसमें टाइम लगता है नहीं आपके